नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान एक बार फिर सुर्खियों में है। सिवान का मलमलिया मोड़ 3 लोगों की हत्या के बाद दहशत में जी रहा है। मलमलिया मोड़ पर चारों तरफ दहशत के साए हैं। पूर्व विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह के गांव के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। सत्यदेव प्रसाद सिंह के गांव के जिन 3 लोगों की हत्या हुई है, उसमें से एक पूर्व मुखिया अखिलेश सिंह के बेटे भी शामिल हैं। पूर्व मुखिया अखिलेश सिंह का भी पूरे बिहार के बड़े बड़े नेताओं से संपर्क था। किसी जमाने में अखिलेश सिंह की तूती भी बोलती थी। पूर्व मुखिया थे। वर्चस्व की लड़ाई में हुई इस हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी है और तरह तरह की बातें हो रही हैं। सत्यदेव प्रसाद सिंह के गांव के 3 लोगों की हत्या के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा है और तीनों जिला के एसपी और डीआईजी भी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। अचानक हुई इस घटना के बाद पूरा माहौल जो है वो दहशत में है। आसपास के दुकानदार और आम लोग डरे हुए हैं। शासन और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। देखिए, पूरा मामला क्या है। पूरा मामला ये है कि मलमलिया मोड़ पर स्कॉर्पियो और कई गाड़ियों से सवार लोग पहुंचते हैं और एक एक करके 3 लोगों की हत्या कर देते हैं। जिन 3 लोगों की हत्या हुई है उसमें रोहित कुमार पूर्व मुखिया अखिलेश सिंह के पुत्र बताए जाते हैं। इसके अलावा मुन्ना सिंह और कन्हैया सिंह, इनकी भी हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि कन्हैया सिंह ने कल शाम अपने ही गांव के एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पूरा एफआईआर क्या है ये अभी आने में देरी लगेगा, लेकिन कल शाम के प्राथमिकी के बाद आज जो हत्या हुआ है उसके बाद कई तरह के चर्चा इस क्षेत्र में छिड़ गई है। इसे माना जा रहा है कि ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। सत्यदेव प्रसाद सिंह भी इस मामले को लेकर शासन और प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। मुखिया जो अखिलेश सिंह हैं, किसी जमाने में वे बिहार के बाहुबलियों के साथ रहते थे। उनका संपर्क उन हर बाहुबलियों से था जो बिहार की राजनीति में आज भी धमक रखते हैं। लेकिन बाद के दिनों में अखिलेश सिंह का जो है वो दिव्यांग हो गए। एक्सीडेंट में एक उनका पूरा शरीर जो है वो काम करने से के लायक नहीं रह गया। इसके बाद वो गांव में ही रहते हैं और उसके बाद ये घटना कौरिया वैश्य टोली के ये 3 जो लोग हैं, उसके बाद उस इलाके में दहशत का माहौल है। वैसे आप जानते हैं कि मलमलिया मोड़ कभी सत्यदेव प्रसाद सिंह का अड्डा हुआ करता था। लगातार वहां दिन भर बैठा करते थे और उसी मोड़ के आसपास जब ये घटना घटी है तो पूरा माहौल जो है वहां का दहशत में जी रहा है। तो देखना ये है कि इस घटना पर जब एफआईआर होता है तो वो क्या क्या बातें आती हैं, इस मामले में कौन कौन से मामला खुलता है, घटना के पीछे का क्या कारण है, उसको लेकर भी कई तरह की चर्चा हो रही है। लेकिन असल वजह ये माना जा रहा है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है और गांव के ही लोगों के द्वारा आपस में ही इस तरह की बातें हुई हैं। आपसी वर्चस्व की लड़ाई में 3 लोगों की जान चली गई है और सिवान एक बार फिर से चर्चा में है। देखिए, सिवान में ये कोई आम बात नहीं है। पहले इस तरह की कई घटनाएं होती थी, लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार शासन में आए तो उसके बाद इस तरह की घटनाओं पर विराम लग गया था। लेकिन अब कुछ दिनों से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं लगातार। सारण में, सिवान में और गोपालगंज में इस तरह की जब घटनाएं हो रही हैं तो ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी अपने फेसबुक पोस्ट से इस मामले को उठाया है और नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है इस मामले में। जैसे कोई जानकारी मिलेगी, नेताओं के बयान आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मामला यही है कि पुलिस मामले पर नजर बनाई हुई है। डीआईजी समेत एसपी पहुंच चुके हैं और मामले को बारीकी से देख रहे हैं। असल मामला क्या है, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस तत्पर हो चुकी है।
लेकिन अभी तक किसी गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। जैसे ही मामले में कोई नया मोड़ आता है, हम आपके पास आएंगे और आपको फिर से नई बात बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।